हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना आभासी आकार। ठीक है, तो आभासी आकार क्या होता है इसको समझने के लिए आप देखें, किसी भी वस्तु को यदि हम देख पा रहे हैं, वस्तु को देखना, वस्तु को देखना ये डिपेंड करता है हमारे आंख पर बने कोण पर, यानी कि दर्शन कोण पर। दृष्टिकोण, विजुअल एंगल या फिर दर्शन कोण भी बोलते हैं इसको, दर्शन कोण, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात मेरे एक स्ट्रक्चर के अनुसार आप समझने का प्रयास करें। ये अपनी आंख है और ये आंख का लेंस है, ये प्रकाशिक अक्ष है। ठीक है, अब यहां पे मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, और ये वाला ऑब्जेक्ट है इस प्रकार से यहाँ पे फोकसित हो रहा है, यानी कि जो ये अपना रेटिना है, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बना, इतने डिस्टेंस पे बना प्रतिबिंब। ठीक है, अब इसी ऑब्जेक्ट को यदि हम कुछ और दूरी पे रख दें, यहां पे रख दें, इतनी हाइट का ये भी है साइड का और ये भी है साइड का, थोड़ी ज्यादा दूरी पे रख दें। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में जो आपका प्रतिबिंब है वो क्या बन जाएगा, कुछ छोटा बन जाएगा। प्रतिबिंब की साइज क्या हो गई, कुछ छोटी हो गई, यानी कि हमें वस्तु छोटी दिखाई देगी। कहने का मतलब है इस क्षैतिज के साथ में हमारे आंख में जो ये वाला जो एंगल बनता है, इस एंगल पे डिपेंड करता है कि हम वस्तुओं को किस प्रकार से देख रहे हैं। यानी कि वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए ये वाला जो कोण है, यानी कि दर्शन कोण या दृष्टिकोण है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये वाला कोण यदि हम अल्फा मान लें तो ये वाला कोण भी क्या होगा, अल्फा। यदि ये वाला कोण भी अल्फा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, अल्फा। यहाँ पे क्या डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे अल्फा कुछ बड़ा है, अल्फा कुछ बड़ा है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है बड़ा बनेगा, वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे अल्फा है वो क्या कुछ कम बन रहा है, यानी कि छोटा बन रहा है। अल्फा का मान कम होने पर प्रतिबिंब कुछ छोटा बनेगा, यानी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगी। यानी कि हम किसी वस्तु को जूम करके देख रहे हैं तो जूम करके देखने पर वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब इसको आप एक दूसरे जरिए से समझें। यहां पर हमारे पास में बहुत सारे इस प्रकार से पोल हैं, ये वाले पोल है। ठीक है, बिजली वाले पोल मान लें जो इस प्रकार से किसी लाइन में क्रम से लगे हुए हैं, और इस डायरेक्शन में हम इन पोल्स को देख रहे हैं। यहां से मान लीजिए कि हमारी आंख है, यहां पर इनको हम देख रहे हैं। ठीक है, इस पोल को देख रहे हैं। इस पोल को देखने के लिए हमारे पास में जो आंख के पास में जो कोण बना वो इतना बड़ा है। ठीक है, अल्फा इस कोण इस एंगल का मान देखें आप, इसको देखने के लिए एंगल कुछ कम हो गया, इसको देखने के लिए एंगल कुछ और कम हो रहा है। ठीक है, लगातार जो ये एंगल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लगातार एंगल कम हो रहा है। ठीक है, और इसके लिए एंगल क्या हो जाएगा, और ही कम हो जाएगा। इसके लिए एंगल क्या हो जाएगा, और ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें समझना क्या है कि ये जो खंबा है वो हमें बड़ा दिखाई देगा, जिसके बाद में ये छोटा, ये और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, ये जो सबसे जो लास्ट वाला खंबा है वो हमें छोटा दिखाई देगा। ठीक है, तो किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना ये डिपेंड करता है आंख पर बने दर्शन कोण पर, आंख पर बने दर्शन कोण पर। ठीक है, तो आप दर्शन कोण समझ रहे होंगे कि आंख पर अंतरित जो कोण है वही क्या है, दर्शन कोण है, और दर्शन कोण पर ही वस्तु की साइज वो डिपेंड करती है कि वस्तु हमें छोटी दिखाई देगी या फिर बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये वाली जो बात है हमारे लिए सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, आगे दो टॉपिक हैं। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स में बार बार काम आएगी कि दर्शन कोण। ठीक है, यदि हम दर्शन कोण को बढ़ा लें, यदि हम दर्शन कोण को बढ़ा लें किसी प्रकाशीय के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यदि हम प्रकाशीय के दर्शन कोण को यदि हम बढ़ा लें तो बढ़ाने पर हमें वस्तु है वो अच्छे से दिखाई पड़ती है। जैसे कि हमें मान लीजिए को तारा देखना है, तो तारा यदि हम खुली आंख से देखें तो हमें बिल्कुल छोटा दिखाई देता, कुछ समझ में नहीं आता।
बट उसी तारे को यदि हम किसी टेलीस्कोप की सहायता से देखें तो आपका टेलीस्कोप की सहायता से देखने पर, टेलीस्कोप क्या है यानी कि दूरदर्शी क्या हो गया, एक प्रकाशिकी यंत्र हो गया। तो इस प्रकाशिकी यंत्र की सहायता से हम हमारे आंख में जो बना दर्शन कोण है उसको हम क्या कर लेते हैं, कुछ बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के कारण उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, हमें जो इमेज दिखाई देगी वो कुछ बड़ी दिखाई देगी, तो उसको हम अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी क्या करती है कि बहुत ही छोटी वस्तुओं को आपको बड़ा करके दिखाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी बहुत ही बारीक वस्तु है, उसको यदि हम खुली आंख से देखें तो कुछ स्पष्ट नजर नहीं आता उसमें। और यदि हम बीच में यदि हम कुछ प्रकाशिकी उपकरण यानी कि सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर लें तो उपयोग करने पर क्या होगा, सूक्ष्मदर्शी आंख पर जो बनने वाला जो कोण है उसको क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, यानी दर्शन कोण को बढ़ा देगी। और दर्शन कोण को बढ़ाने पर वस्तु हमें क्या दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। और बड़ी दिखाई दे रही है तो वो वस्तु हमें स्पष्ट भी दिखाई देगी। ठीक है, तो आगे वाले जो टॉपिक्स होंगे अपने दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, इनमें दृष्टिकोण या फिर दर्शन कोण का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, एक तो दर्शन कोण, जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर का मेरी आंख पे दर्शन कोण कितना बन रहा है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, जो एंगल बना वो दर्शन कोण हो गया। अब बीच में मैंने यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी का यूज कर लिया, तो सूक्ष्मदर्शी का यूज करने के पश्चात ये मार्कर मुझे इतना बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, कहने का मतलब आंख पर बना जो दर्शन कोण है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, एक तो बिंब का दर्शन कोण काम करेगा आगे वाले टॉपिक्स में, और एक प्रतिबिंब का दर्शन कोण। ठीक है, बिंब का दर्शन कोण है मतलब खुली आंख से यदि उस वस्तु को हम देखें तो कितना कोण है। ठीक है, और प्रतिबिंब का दर्शन कोण का मतलब है बीच में हम कुछ प्रकाशिक इंस्ट्रूमेंट यूज करने के पश्चात जो आंख पे कोण बन रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब का दर्शन कोण, यानी कि बिंब का दर्शन कोण। बिंब दर्शन कोण इसको हम लिखेंगे अल्फा से आगे, और प्रतिबिंब का दर्शन कोण इसको हम लिखेंगे आगे बीटा से। तो कुछ आगे वाले जो डायग्राम्स बनेंगे उनमें अल्फा और बीटा का ही ज्यादा रोल रहेगा, और उनका रोल किस प्रकार से रहेगा वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हवासी आकार क्या है, तो हवासी आकार का मतलब आप समझ गए होंगे कि हम किसी प्रकार से इस आंख के आगे किसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंट को यदि यूज करने के पश्चात उसकी इमेज को हम छोटा बड़ा करके देख रहे हैं तो उसका क्या हवासी आकार है। या फिर यदि हम ऐसे इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि हम यहाँ खड़े होकर इसको देखें तो ये आपको कोण है छोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि दर्शन कोण कम बन रहा है। अब यदि हम ऐसे ऐसे इसके नजदीक अगर यहाँ खड़े होकर देखें तो ये बड़ा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ये हम किसी वस्तु को यदि देख पा रहे हैं, ठीक है, और उसका सही हाइट से उसकी हाइट का सही तरीके से आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम उसको हवासी आकार उसका देख पा रहे हैं। जैसे कि आपने उड़ते एरोप्लेन को देखा होगा, ठीक है, एरोप्लेन आपको बहुत ही इतना छोटा सा दिखाई देता है, तो उसका क्या वो हवासी आकार ही है, वो ओरिजिनल आकार थोड़ी है ना। ठीक है, ओरिजिनल आकार तो क्या होगा, यदि उसको आप नजदीक खड़े होकर आराम से उसको देखें, उसका बड़ा पूरा विस्तार रूप देखें तो वो क्या हो जाएगा, वास्तविक रूप हो जाएगा उसका, यानी वास्तविक आकार हो जाएगा। और यदि उसको आप दूर से देख रहे हैं तो क्या दिखाई देगा, उसका आपको आभासी आकार ही दिखाई देगा। यदि फिर उसी एरोप्लेन को यदि आप दूरदर्शी का इस्तेमाल करके देखें तो आपको एरोप्लेन फुल साइज में नजर आएगा। ठीक है, जितनी टेलीस्कोप की कैपेसिटी होगी उसके अनुसार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।